दो, अभी 2 ही व्यापारियों ने तो बोली लगाई है, अभी तो सारे के सारे व्यापारी बचे हुए हैं। राहुल धान तो कोई घास लग नहीं रहा है मोदी जी का, फिर भी चलो मैं अपनी तरफ से बोली 3000 रूपए प्रति क्विंटल की लगाता हूँ इस धान की खरीदारी के लिए। सिद्धारमैया जी मेरी तरफ से धान की बोली 3500 रूपए प्रति क्विंटल। वैसे तो इस धान को खरीदने का मेरा कोई खास मूड है नहीं, क्योंकि धान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब यहाँ आ गया हूँ तो धान की बोली तो लगाऊंगा ही 4000 रूपए प्रति क्विंटल। और आगे भाई साहब बोली लगाओ, इतनी दूर से जब ये धान खरीदने के लिए आया हूँ तो धान तो मैं ही खरीदूंगा। 5000 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। अखिलेश जी ऐसे कैसे दे दो, हम भी तो यहाँ पर आए हुए हैं। 6000 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान को मैं खरीदता हूँ। राहुल कोई बोली में मजा नहीं आ रहा है, लगता है मेरा धान सस्ता ही बिक जाएगा। और मोदी जी इससे महंगा क्या बिकेगा, धान का रेट 3000 रूपए प्रति क्विंटल है और आपके धान की बोली 6000 रूपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। लालू जी ने अभी बोली लगाई है। अरे मोदी जी ये धान है कोई सोना चांदी थोड़ी है जो सोने के भाव बिक जाएगा। कैसे राहुल सोना चांदी नहीं है, तुमने वो गाना नहीं सुना है, मेरे देश की धरती सोना उगले। मैं तो अपने अनाज को सोना ही समझता हूँ, इसीलिए मेरे धान को और महंगा बिकवाऊं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना, मैं थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ। जी आपको मालूम ही है मैं चाय में वैसी चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। चीनी के रेट देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो चीनी वैसे कम डालता हूँ चाय में। राहुल तुम्हें 1 कप चाय चाहिए? नहीं मोदी जी मुझे 1 कप चाय नहीं चाहिए, मुझे 1/2 चाय दे दो। मतलब 1 चाय के 2 भाग कर दो, आधा कप अखिलेश को दे दो, आधा कप चाय मुझे दे दो। आज जिम में थोड़े पैसे कम है, 5 का नोट है, आप 1 चाय 10 रुपए की देते हो। लेकिन राहुल 1 चाय तो मैं पूरी दे ही रहा हूँ, उसको तुम आधा आधा करोगे, आधा अखिलेश को दोगे, आधा तुम पियोगे। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 5 रुपए है, 1 कप चाय तो मैं 10 रुपए की देता हूँ, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। अरे मोदी जी 10 रुपए आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। 5 रुपए राहुल भैया के पास है, 5 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, दोनों के मिलाकर 10 रुपए हो गए। इसीलिए हम दोनों मिलकर 1 कप चाय आपसे खरीद रहे हैं, आधी आधी बांट लेंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आपकी दुकान पर बैठकर आता बहुत मजा है। दिन भर में 2-3 बार आपके हाथ की चाय ना पी लो मजा ही नहीं आता है। मोदी जी अगर उधार मठरी दे सको तो 1 मठरी दे दो, 1 रुपया कल को दे दूंगा। पहली बात तो राहुल मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मठरी का रेट 1 रुपया नहीं है, 1 मठरी मैं 2 रुपए की देता हूँ और तुम्हें उधार दूंगा नहीं, क्योंकि तुम पर चाय के पैसे पिछले 50 रुपए हैं जो तुम देना नहीं चाह रहे हो। मोदी जी 1 पूरी चाय मुझे दे दो, 1 केजरीवाल जी को दे दो। क्या बताया जाए, कल केजरीवाल जी ने मुझे चाय पिलाई थी, आज मुझे पिलाना पड़ रही है उनको। मोदी जी आपकी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बेफालतू में दिन भर में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन योगी जी मैंने कल चाय के साथ आपको एक बिस्किट का पैकेट भी दिलवाया था, बिस्किट भी दिलवाओ मुझे। हाँ योगी जी ये केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तुमने 2 चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी तो लिया था। केजरीवाल जी ने जो तुम्हें कल चाय पिलाई थी, आज तुम उन्हें अगर चाय पिला रहे हो तो साथ में बिस्किट का 1 पैकेट भी खिलाओ। और योगी जी लालू जी आप सबकी मेहरबानी की वजह से ही मेरी चाय की दुकान चल रही है, क्योंकि मैंने गांव से दूर आकर ये चाय की दुकान खोली है। यहाँ पर कौन आता है, आप ही सब लोग आकर चाय पी लेते हैं, इसी से मेरा भला हो जाता है, मेरी दुकान चल रही है। लालू जी आज की चाय बनी भी बहुत अच्छी है, पियोगे तो मजा आ जाएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या लगता है राहुल ये बाढ़ का पानी कब तक कम हो जाएगा? आज अपनों को 3 दिन हो गए मचान पे बैठे हुए, अभी तक तो पानी कम हुआ नहीं है बाढ़ का। क्या करें, अपना भी गांव छोड़ के चले, गांव के बहुत सारे लोग गांव छोड़ छोड़ के ऊंची जगह पर जा रहे हैं। बाढ़ का पानी जब खत्म हो जाएगा दोबारा गांव में आ जाएंगे यही। अरे मोदी जी लोग गांव छोड़ छोड़ के नाव से जा रहे हैं, अपने पास नाव भी तो नहीं है, सबने अपने घर में ही नाव बना ली है। तुम तो यहाँ बैठे बैठे पानी कम होने का इंतजार कर रहे हो, तुमने नाव बनाई नहीं। अरे अभी तक तो इस बाढ़ का पानी कम हुआ नहीं है, आगे क्या पता कब पानी कम हो, इसीलिए भाई गांव छोड़ने में ही भलाई है। चलो ठीक है, नाव बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब जिस मचान पे बैठे इसी की नाव बना लेते हैं। वैसे मोदी जी एक तरीका और भी है, अपनी मचान बची रहेगी। बोलो दूसरा तरीका कौन सा है, जल्दी बताओ। मचान बची रहे इससे बढ़िया बात क्या है? दूसरा तरीका यह है मोदी जी, योगी जी ने एक नाव किराए पे चलाना चालू कर दी है। वो गांव के लोगों को बाहर से निकाल के सूखी जगह पर छोड़ रहे हैं। क्या ये काम वो फ्री में कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं? अरे मोदी जी तुम भी अजीब बात करती हो, आज के टाइम में कोई फ्री में कोई काम करता है? एक आदमी को गाँव से निकाल कर सूखी जगह पहुँचाने का वो 50 रुपए भाड़ा ले रहे हैं। अरे वो देखो नाम लिया योगी जी का, वो आ भी गए नाव लेकर। नाव में अखिलेश बैठा हुआ है, उसे लेके जा रहे हैं वो। बात कर लो तुम।
अरे योगी जी रोको रोको, अपनी नाव को रोक लो। जी बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे मुझे और राहुल को भी इस बाढ़ से निकाल के सूखी जगह पहुंचा दो। भाड़ा कितना हुआ तुम्हारा, जल्दी बताओ और बैठा लो हमें नाव में। अरे मोदी जी क्या कह रहे हो, ये कोई हलवा पूड़ी है जो जरा सी देर में बनाई और खा ली? तुमसे पहले 50 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास। पहले उन 50 लोगों को पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। और हाँ, मैं नाव में एक बार में एक ही आदमी को बैठा के ले जाता हूँ, क्योंकि मेरी नाव की क्षमता सिर्फ 2 लोगों की है। अरे 2 लोगों की क्षमता है तो राहुल को बैठा के ले जाओ, अखिलेश अकेला तो ही बैठा है। अरे कैसी अजीब बात करते हो मोदी जी, 2 लोग हो नहीं गए, एक मैं एक अखिलेश। अरे मोदी जी तुम भी कहाँ इन्हीं योगी जी की बातों में आ रहे हो? मैंने 3 दिन पहले कह रखा था इनसे, तो ये आज मुझे लेके जा रहे हैं। अगर आज आप कहोगे तो 3 दिन बाद आपका नंबर आएगा, तब तक बाढ़ खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है या तो तैर के बाहर चले जाओ या इस मचान की नाव बना लो, बस यही रास्ता है आपके पास। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब